यहाँ ठगों चोरों को जो है जिताने का काम कर रहे हैं, जो इनके भरोसे बैठे हुए हैं। कोर वोटर जो इनका है, जो जिनका कोर वोटर है उन्हीं को देगा ना। इनका कोर वोटर है तो इनको ही देगा। जो ठगबंधन गठबंधन जो इनका है, हमारा गरीबों का संसाधन खा जा रहा है लूट करके। तो ये देश के लिए खतरा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब ये कह रहे हैं कि जी भैया सेंटर का काम है इनको रोकना, बॉर्डर पे से कैसे एंटर करते हैं। तो अगर कोई दिल्ली में आ गया तो आप उसको घर में घुसा लेंगे। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। ये रोहिंग्या चाहते हैं, बांग्लादेशियों को चाहते हैं, एक के ऊपर दारू पिलाना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये क्या गेम है भाई? नजरों का धोखा है, नजरों का फेर है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं हूँ बीजेपी प्रदेश ऑफिस के सामने। यहाँ पर किसी काम से मैं निकल रहा था तो यहाँ पे हमें दे गए इंद्रदेव जी। कैसे हैं सर? ठीक है। तो क्या आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं, मैं घूमने आते रहता हूँ। अच्छा, चलिए, तो बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है अभी। तो अंदर वही पीसी करके हम मनोज तिवारी जी निकले हैं, वो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो इंद्रदेव जी से बात नहीं हुई, इस बारे में बात कर लेते हैं। सर, ये केजरीवाल साहब की मैं अगर बात करूँ, ये हमेशा अपने ट्रैक के ऊपर बीजेपी को खिलाते हुए नजर आते हैं। देखो, जब भी कभी जैसे किसी ने वहाँ पे पानी गिराया तो उसको तेजाब बताया, कहीं मारपीट हुआ तो बीजेपी वाले ने करवाया। तो अब देखो किस तरीके से अंबेडकर का मुद्दा हुआ, उसको कैश कराते हुए अंबेडकर को सबसे आगे, वहाँ पर नीले ड्रेस के अंदर सबके सब विरोध कर रहे हैं, और ये साहब काले ड्रेस में बैठ के झंडा लगा के अंबेडकर के मसीहा बने हुए हैं। तो ये जो अपने ट्रैक पर, अब पूर्वांचली के ऊपर बोल दिया उन्होंने। देखो, जब बात हो रही है रोहिंग्या की और कह रहे हैं कि पूर्वांचली को बाहर किया जा रहा है, काटा जा रहा है, क्या कहेंगे राजनीति के ऊपर? ये अपने ही ट्रैक के ऊपर हमेशा खिलाते हुए मिलते हैं, और ये नहीं, मतलब एक तरह से होता है ना, एक डिफेंसिव होना और एक अटैकिंग होना। तो मतलब इससे पहले कि कोई इनसे सवाल करे, इनके घोटालों को उजागर करे, एक के ऊपर एक ये इस तरीके की चीज़ करते हैं। क्या ये बात सही है या क्या मैं ही सोच रहा हूँ इस बात को? घुमा रहे हैं ये रोहिंग्या को, बांग्लादेशी को यहाँ से निकालने की व्यवस्था किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्योंकि 10 करोड़ घुसपैठिए जो है ना, भारत में घुस करके हमारे संसाधन को खा रहे हैं, फर्जी वोट दे रहे हैं। यहाँ ठगों चोरों को जो है जिताने का काम कर रहे हैं, जो इनके भरोसे बैठे हुए हैं। कोर वोटर जो इनका है, जो जिनका कोर वोटर है उन्हीं को देगा ना। इनका कोर वोटर है तो इनको ही देगा। जो ठगबंधन गठबंधन जो इनका है, इनके लिए सारा व्यवस्था करके रखते हैं। तो ये इनके लिए जो है ना, इनके लिए काम करते हैं और वोट देकर के फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इनको जो है ना पकड़ के निकालने का काम, इसको चिन्हित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि ये खतरा है देश के लिए, हमारा गरीबों का संसाधन खा जा रहा है लूट करके। अच्छा, तो ये देश के लिए खतरा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है यहाँ से चिन्हित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको चिन्हित कर रही है। तो इनका पेट में दर्द हो रहा है, ये पाले हुए हैं, इनको पालते हैं और उस हिसाब से इनसे क्राइम करवाते हैं, इनसे अपराध करवाते हैं। ये जो बोलेंगे उनके लिए लड़ते हैं, अपना जो है ना मारपीट करते हैं, जेल जाते हैं, लड़ते हैं। इनका ये हाथ गोड़ पैर, इनका अस्त्र शस्त्र है इन तो ये अभी आज जैसे पीसी हुई मनोज तिवारी जी की, वो बोल रहे थे कि एक बार केजरीवाल ये बोल दें कि भाई रोहिंग्या और ये जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनके वोट काटे जाएं, एक बार बोलवा दे तो बोलेंगे नहीं इस बात को केजरीवाल साहब? देखिए, वो नहीं बोलेंगे, वो इनके कोर वोटर हैं। अच्छा, वो इनका शुभ चिंतक है। तो ये बताइए, आप रोहिंग्या को, आप रोक रहा हूँ बीच में, ये रोहिंग्या चाहते हैं, बांग्लादेशियों को चाहते हैं, एक के ऊपर दारू पिलाना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये क्या गेम है भाई साहब? देखिए, कानून व्यवस्था, दारू आप पिला दीजिएगा, यहाँ का आवाम को सबको नशा में कर दीजिएगा, बेवड़ा बना दीजिएगा, तो लोग दारू पी करके गाली बकेंगे, चिल्लाएंगे, रोड में हल्ला करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। पुलिस कितना जन को पिटाई करेगा? अगर उसको 2 डंडा मार देती है पुलिस, कहीं इधर उधर लग जाएगा तो मर जाएगा। फिर उस पर जो है मर्डर केस चलेगा, जो कैसे मार दिया पुलिस वाला, लोग हंगामा करेंगे, मेरा परिवार को मार दिया। उसी चीज़ को तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब इनके ऊपर कोई बात आए, इनसे कोई सवाल किया जाए, इनके जो कर्मकांड है, इनके जो भी घपले हैं, घोटाले हैं, या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं कि पानी क्यों नहीं साफ दिया आपने, गंगा यमुना क्यों नहीं साफ हुई, तो दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं हॉस्पिटल में, और स्कूल की मतलब जिस तरह की बात कही जा रही है वहाँ पे ये नहीं, टीचर्स नहीं है, या जो उस सवाल से कोई ना पूछे उससे पहले ये खुद ही अटैकिंग हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर। अपने आप बताइए, अब ये पूर्वांचल वाला ले आया अम्बेडकर, जबकि कल तक कहते थे कि मैं जाति पाति की राजनीति हम लोग नहीं करते, हम करते हैं काम की राजनीति। देखिए, अम्बेडकर साहब को कोई इज्जत देने का काम, उनको भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि किया है ना। तो 17 साल से कांग्रेसी जो है सिर्फ जो है इनको अपमान करने का काम किया है। इनको जो है ना 2-2 कैंडिडेट ऐसा मजबूत उतार दिया था कि ये जो चुनाव में कहीं जीत न जाएं, कि इनका क्रेज जो है ना सर चढ़ कर बोल रहा था अम्बेडकर जी का। तो ये नेहरू जी मजबूत कैंडिडेट खड़ा करके इनको 2-2 बार हराने का काम किए हैं। उससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? तो ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, सबका साथ सबका विकास, उसके लिए काम कर रही है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है। और जो सच है वो सच है, इसको झूठ अगर बोल देने से और बरगला देने से नहीं होता है कोई भी काम।
70%, 60 से 70% यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं और उनका एक बाल भी बाका नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको बाल भी एक बाका नहीं होने देगी। वो हमारा जो है ना अपना भाई हैं, अपना घर के लोग हैं। हम अपना घर के लोग को क्यों तिरछी नज़र से देखेंगे भाई? तिरछी नज़र से किसको देखा जाता है? दुश्मन को देखा जाता है। तो जो दुश्मन है उसको तो हम कभी माफ नहीं करेंगे, कभी हम नहीं वही रखेंगे। उसी चीज़ को तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप हमारी बात को पकड़ नहीं रहे हैं। ये क्या करते हैं, हर चीज़ को अटैकिंग मोड बनाने, मतलब कहने का है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर रोहिंग्या बसे हुए हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठे और दिखा के वोट कटेंगे। ऑब्वियसली बात है, चाहे जितने भी कटें वोट कटेंगे, या जाँच होगी तो जो फर्जी निकलेंगे। तो उस चीज़ को ना उजागर करके, जैसे आज बोला कि भाई आप बोल के दिखाओ कि रोहिंग्या वोट काटे, ये कहते हैं कि जी कोई पूर्वांचल को निकालते रहे। तो ये एक तरह से हुआ ना, डिफेंसिव ना हो गया, अटैकिंग होना, और मतलब बीजेपी जवाब देती फिर इन चीज़ों की। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपना घर के लोगों को कुछ एक बाल भी बाका नहीं होने देगी और उल्टा सुरक्षा देगी, ठीक है। और बाकी बाहर का जो लोग हैं वो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम, जो घुसपैठ है, जो इस तरह से इलीगल तरीका से घुस गए हैं हमारे भारत देश में, हमारे गरीबों को संसाधन खा रहे हैं, उनको तो किसी तरीका से कोई एंगल से माफ नहीं किया जाएगा। उनको कान पकड़ के बाहर निकाला जाएगा देश से। तो आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं तो सेंटर का काम है, बीएसपी को देखना चाहिए कैसे घुस गए। अब बताओ। अरे भाई, आप वहाँ बुलाओगे गलत तरीका से, इलीगल तरीका से, जो उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम किया वो भी अंदर जाएगा। बस प्रतीक्षा करिए, मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में कोई बचेगा नहीं। इलीगल माइग्रेंट्स जो भी हैं यहाँ, अगर भारत में अगर प्रवासी घुस गए विदेशी लोग, तो वो जो है बचेंगे नहीं, वो फंस चुके हैं मकर जाल में। ये मोदी जी और योगी जी और ये जो अमित शाह की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, ये इनके जो है ना ट्रैप में फंस चुके हैं। ये उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। ये जो है ना अब जो है ना, ये इनको कोई चारा नहीं है, ये फंस चुके हैं। और ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि इस तरह से बदनाम कर रहे हैं कि पूर्वांचल के लोगों को टारगेट, काहे के लिए? पूर्वांचल तो हमारे भाई हैं, हमारे घर के लोग हैं। अब जैसे अब ये कह रहे हैं कि जी भैया सेंटर का काम है इनको रोकना, बॉर्डर पे से कैसे एंटर करते हैं, तो अगर कोई दिल्ली में आ गया तो आप उसको घर में घुसा लेंगे? देखिए, आप अपने घर में घुसा लेंगे? ये तो आपका फर्ज है ना रोकना घर। ममता बनर्जी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में है सीएम वहाँ का, और वहीं से एंट्री करते हैं रोहिंग्या, और कुछ नेपाल के रास्ते आते हैं, है ना, बांग्लादेशी। तो स्टेट का कोई फर्ज नहीं है? वही तो कह रहा हूँ, स्टेट का तो फर्ज हुआ ना भाई। आप मैं कह रहा हूँ दिल्ली में गलत लोग घूम रहे हैं, हाँ। तो मैं अपने घर में दे दूंगा शरण उनको। तो वो शरण का बात नहीं है, केजरीवाल जी उनको पालते हैं उनको, भाई उनको पालते हैं। इनका कोर वोटर्स हैं, इनके भरोसे। देखिए, जहाँ जिस एरिया से 1 लाख वोट से हार रहे हैं, वहाँ 2 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बुला लिए, फोन करके वहाँ से सबको बोल दिया, हर तरह का सुविधा दे दिए, भैया तेरे को हर रहने का, खाने का हर फैसिलिटी तेरे को दिया जाएगा। तो कौन नहीं आएगा भाई? जब वहाँ का सरकार सीएम बोल रही है कि रहने खाने सब कुछ, हर यहाँ तक की तनख्वाह भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ कैसे करके जीतना है, चाहे देश से गद्दारी क्यों ना करना पड़े, इनका यही ये है। और पंजाब में भी बोल रहे थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, बढ़ जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था। बिल्कुल, वहाँ तो देखिए ना, महिला से वादा करके आए थे, जीते थे कि 1000 रुपया देंगे हर महीना। अच्छा, स्कीम पे याद आया मुझे, ठीक। अभी ये संजीव, पहले आयुष्मान को लागू नहीं कर रहे, अब संजीवनी दे रहे हैं, अब दूरिया रहते हैं, अम्बेडकर, ये कौन कौन सी स्कीम निकालते हैं, और वो भी कह रहे हैं जीतने के बाद। ये क्या है भाई? कुछ नहीं देगा, ये सब ठग लोग हैं। नटवर लाल है केजरीवाल जी, केजरीवाल नहीं है, नटवर लाल है। ये जो 1000 रुपया बोले थे पंजाब में देने के लिए महिलाओं को, आज तक फूटा कौड़ी 5 पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ से 2100 रुपया कहाँ से दे देगा भाई? जब 1000 रुपया नहीं दिया, वहाँ जाके पूछ लीजिए किसी से पंजाब। पहले ये कहते थे कि इलाज फ्री है यहाँ पे लाखों करोड़ों का, अब कह रहे हैं संजीवनी देंगे। ये कौन सा इलाज फ्री था? देखिए, आयुष्मान कार्ड के तहत जो है, आप संजीवनी क्यों देंगे जब कह रहे थे फ्री है? तो इनकी बातों में खुद, ये मैं कह रहा हूँ, अपनी बातों में नहीं ट्रैप होते, फंसते नहीं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से जो है ना, कोई भी इंसान इनके बातों में आने वाला नहीं है। सब कोई जान गया है कि ये झूठ बोलते हैं। अब झूठ नहीं चलेगा देश में। एक बार झूठ बोलोगे आदमी विश्वास कर लेगा, 2 बार 3 बार, कितना बार झूठ बोलोगे? कार्ड की हंडी जो है ना, आग पर बार बार नहीं चढ़ती। बार बार मैं कहता हूँ, इनके बारे में लोग जान चुके हैं। भैया, दिल्ली वासियों को नाली का पानी नहीं पीना है, दिल्ली वासियों को दारू नहीं पीना है, और पिंक ठेका खुला करके लड़कियों को, हमारे अच्छे अच्छे घर बहू बेटी को जो है दारू पिला करके नाली के बगल में नहीं गिराना है। हमारे बच्चों का भविष्य को देखते हुए जो है ना, इनका फ्री रेवड़ी के चक्कर में नहीं फंसना है। आप जो है ना 200 रुपया का पानी बचा लोगे, 2000 का बिजली बिल बचा लोगे, 3000 बस का भाड़ा बचा लोगे ना, आपको रातों रात घर बेच के भागना पड़ेगा, आपको घर के बाहर लिखना पड़ेगा यह मकान बिकाऊ है। तो इनका चक्कर में न फंसे। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का यह आभास इन्हें भी हो रहा है, इसी वजह से हमेशा ये अटैकिंग मोड में रहने के साथ साथ कोई ना कोई आरोप लगाते फिरते हैं, कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करते फिर रहे हैं, बजाय क्योंकि इनके जो भी घोटाले हैं, इनकी जो भी आरोप है इनके ऊपर, उनकी बात ना हो। लेकिन अब आने वाला इस चुनाव और आने वाले इस परिणाम चुनाव के बताएंगे कि इनकी ये 35 कितने सक्सेस होते हैं, और क्या ये चौथी बार लोगों से वोट पा पाते हैं और जीत पाते हैं कि नहीं। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा।
आप जरूर अपनी राय कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।